नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं पुनः आप सभी के बीच में श्री बालाजी कंप्यूटर क्लासेस से कुछ नई नई बातें आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। आज लाइव आने में थोड़ा लेट होगा ही शायद, बाकी ऐसा नहीं है कि आज कुछ नया नहीं किया है। आज भी बहुत सारी चीज़ें नई नई की है और बड़ा अच्छा लगा। आज का दिन भी बहुत ही बेस्ट गया है, सभी दिनों से अच्छा डेली दिन जाता है। क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा है कि मौत तो खामा खा बदनाम है, असलियत में ज़िंदगी कई बार मिलती है। मौत ये है जो हमें एक बार मिलती है। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, ज़िंदगी एक बार मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से मौत एक बार मिलती है, क्योंकि मौत मिलने के बाद में फिर दोबारा उसका शुरुआत नहीं हो सकती। किंतु ज़िंदगी ऐसा है कि आज का दिन ऑफ हुआ, अब कल पुनः हमें एक और नया जीवन मिलेगा। तो नए जीवन में हम पुनः बड़ी एनर्जी के साथ सभी लोग कुछ सोचें, डेली कुछ ना कुछ अच्छा सा नया करने का। जय श्री राम। कपिल जी गोस्वामी, कैसे हो आप। ये हमारे स्टूडेंट हैं कपिल जी, बड़ा सम्मान करते हैं संस्था और संस्था के टीचर्स का। इनका सहयोग बहुत मिलता रहता हमें। अपनी संस्था की हर स्टोरी कपिल गोस्वामी जी मेंशन करते हैं। ये हमारे मलवर से हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं ये हमारे। इनसे भी आप बड़ी आसानी से अपने घर गृह निवास यानी मलवर में ही रह के डेमो ले सकते हैं और अपनी श्री बालाजी कंप्यूटर क्लासेस के बारे में जानकारी बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद कपिल जी, हमसे सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से जुड़े रहने के लिए। तो हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि शाम का समय हो गया है और मैं अपने युवा भाइयों से यही अपील करूँगा कि वो शाम को घर जाते समय थकान महसूस ना करें। आज ये सोचे कि आज उन्होंने दिन में क्या क्या अच्छा किया, और यदि कोई युवा भाई दिन में कुछ अच्छा ना कर पा रहा हो और केवल काम काम काम, बस पैसा पैसा पैसे के पीछे भागा जा रहा हो, तो कृपया कर हमारी संस्था से जुड़े। हम उनको जन सेवा करने के लिए बिल्कुल प्रेरित करेंगे और उनके मन में जो भी है जन सेवा के प्रति जो भी बातें हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम और हमारी संस्था के सदस्य उनके साथ खड़े रहेंगे। कोई भी युवा ये ना सोचे कि मेरे मन में जन सेवा करने की इच्छा है पर मैं कैसे करूं अकेला। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। श्री बालाजी परिवार आपका ही परिवार है। आप बड़ी आसानी से हमारे परिवार में जुड़ सकते हो और जुड़ के सभी प्रकार के सामाजिक धार्मिक प्रोग्रामों में हिस्सा ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो भी प्रोग्राम करते हैं उसमें हम ही लोगों को रहने का अधिकार है। आप भी आइए। हमारे स्टूडेंट से भी यही निवेदन है कि जब भी संस्था का कोई मैसेज आए और मैसेज यदि आप देख लो तो आप बिल्कुल ही संस्था के उस प्रोग्राम को अटेंड करिए और उसमें आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ऐसा नहीं कि आप आए और आके चले गए। संस्था आपकी है, संस्था को बड़ा करने वाले हम बिल्कुल भी नहीं है। संस्था आज इतनी जल्दी इतनी बढ़िया प्रोग्रेस पर पहुंची है, इसका सबसे बड़ा कारण है स्टूडेंट के अंदर अगर सीखने की क्षमता है तो वो बड़ी आसानी से बहुत सारी चीज़ें अच्छे से सीखेगा और खुद के साथ साथ अपनी संस्था का भी नाम बड़ी आगे लेकर जाएगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी जगह पर रोजगार कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है हमें कि हमने किसी को रोजगार प्रदान करवाया। आज के समय पे रोटी कोई भी दे देता है और भी बहुत सारी चीज़ें कोई भी दे देता है, दान कोई भी दे देता है, राई कोई भी दे देता है। बड़ी फ्री में मिलती है राई तो सुना होगा ना। वो उस वाली राई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो लोग राय देते हैं भाई ऐसा कर ले, पर वो राय देने वाले लोग वही होते हैं जिन्होंने जीवन में कभी कुछ नहीं किया। तो आप लोग इस चीज़ से भी ना डरे कभी मेरे युवा भाई बहन कि लोग क्या कहेंगे। मेरी नज़रों में सबसे बड़ा रोग ही ये है कि लोग क्या कहेंगे। आपके अंदर जो भी आइडिया है उस आइडिया को आप 101% इम्प्लीमेंट कीजिए और मैं बिल्कुल ये विश्वास दिलाता हूँ कि वो आइडिया आपका फेल नहीं होगा।
क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पर ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सभी स्टूडेंट के अंदर अपनी अपनी एक कला होती है, उस कला के आधार पर ही यदि स्टूडेंट काम करे तो वाकई में एक इतिहास रचेगा और उस आइडिया को लेकर बड़ी नई नई चीज़ों को हम सभी के बीच में लेकर आएगा। आज श्री बालाजी परिवार इतना बड़ा हुआ है सिर्फ एक छोटे से आइडिया के कारण, नहीं तो अपने ज़िले के या फिर अपने नगर में बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बंद हैं जो बड़े सालों से, बड़े समय से कंप्यूटर की शॉप चला रहे हैं, बढ़िया चला रहे हैं। उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि कोई काम सीख ना ले, काम सीख के हमारे ही पेट पे लात मारेगा। तो मेरे भाइयों बहनों, ये बिल्कुल ही गलत थॉट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा सोचना बहुत ही बुरी बात है कि भैया मैं उसको सिखा दूंगा तो वो मेरे ही पेट पे लात मारेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको गुरु मानेगा और वो आपको बहुत पुण्य देगा, क्योंकि जब वो आप तक पहुंचेगा तो क्या आप वहीं रहोगे? अगर आपका छात्र आपसे सीखा है तो उसको उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में कम से कम 1 साल लगेगा, 6 महीने लगेगा। पर आप गुरु हो तो आप सोचो, आप उन 5 से 6 महीनों में, 1 साल में आप कितनी प्रोग्रेस करोगे? क्या आपको उस जगह की ज़रूरत है फिर जहाँ अभी आपका छात्र है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं ना डरे। जिसके पास जो भी टैलेंट हो उस टैलेंट को आप बाहर लेके आएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भैया मार्केट में ही आएँ या फिर कोई शॉप ही खोले, कुछ भी करें। सोशल नेटवर्किंग से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारे ज़िले में ही अभी नई नई उभरती हुई हस्ती हमारे धर्मेंद्र जी बिलोटिया है ना, सभी ने नाम सुना होगा। उन्होंने भी तो यही क्या उन्होंने एक दुकान खोली कि मेरा नाम ये है और मैं ये करता हूँ, कॉमेडी बनाता हूँ, ये करता हूँ। नहीं किया ना उन्होंने क्या किया, मोबाइल का उपयोग किया। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मजाक मस्ती के लिए ही मोबाइल का उपयोग करो या दिन भर टाइम पास करने के लिए ही मोबाइल का उपयोग करें। अरे आपके अंदर जो हुनर है उस हुनर को डालो, 101% डालो। चलिए मैं अभी का आपको जस्ट अभी आधे घंटे पहले का एक बढ़िया सा किस्सा सुनाता हूँ। जैसा कि आज हमारी संस्था के द्वारा एक स्टूडेंट है, गोपाल ही नाम है उनका, गोपाल जी करके, उनको एयरटेल कंपनी में जॉब दिलवाई गई है ना, ऑन रोल जॉब जिसका भी स्टेटस डाला, उनको जॉब दिलवाई गई। वो पोस्ट हम पब्लिश करते हैं, सभी प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करते हैं। तो वही पोस्ट अभी जस्ट मैंने ट्विटर पे डाली थी आधे घंटे पहले। तो मैंने उसमें सोनू सूद जी जो कि हीरो हैं और एनजीओस के काम करते रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं। कोरोना समय में उन्होंने बहुत ही लोगों को उनके घर पे पहुँचाए। उनके अकाउंट को मैंने मेंशन किया है ना। तो मेरे पास थोड़ी ही देर में उनकी टीम का कॉल आता है कि हम सोनू सूद संस्था से बात कर रहे हैं, बताइए सर आपकी क्या समस्या है, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो वाकई में बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला सर हमें कोई समस्या नहीं है, बाकी सोनू सूद जी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हमारा मन हुआ कि हम उनको मेंशन करें, टैग करें, और उनका कॉल आया, हमें बड़ा अच्छा लगा। तो अपने देश में ऐसे भी लोग हैं, क्या उनकी कोई सरकार है? क्या उनको कभी चुनाव लड़ना है? क्या उनको किसी से कोई फंडिंग लेना है? बिल्कुल नहीं लेना है। पर देखिए उन्होंने लोग बिठा रखे कि भैया आपको कोई भी समस्या हो तो हमें कॉल करिए। अरे ऐसे बहुत सारे उदाहरण है अपने देश के अंदर। रतन टाटा जी, अरे हीरो मानना ही है तो जो पिक्चरों में दिखते हैं उनको हीरो क्यों माने अपन? क्या रतन टाटा जी हमारे लिए हीरो नहीं है क्या हमारे सोनू सूद जी हमारे लिए हीरो नहीं है क्या? और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो मोटिवेशनल चीज़ें हमें बताते हैं, जिनकी मोटिवेशनल स्पीच हम देखकर आज मैं भी बोलता हूँ, मेरी भी मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच के कारण ही पहुँचा हूँ। तो आप सभी मोबाइल का उपयोग करते हो, बहुत अच्छी बात है, पर कोशिश करो कि कुछ मोटिवेशनल चीज़ें जरूर देखो, है ना। टाइम पास सभी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका चेहरा सुंदर है, आप अच्छे हो, सब कुछ अच्छे, अपनी पोस्ट डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ ऐसा भी करिए जिससे लोगों को लगे कि आप अच्छा काम कर रहे हो। हाँ, अच्छा काम से एक और बात याद आई, जब कोई अच्छा काम करता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अपने उससे दूर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें कमियां ढूंढने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उसके पास समय नहीं है, उसको पैसे का घमंड है, ऐसा है। तो भाइयों और बहनों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि वो व्यक्ति और भी बहुत कुछ अच्छा करना चाह रहा हो, वो आपको समय नहीं दे पा रहा हो, पर वो है तो आपके साथ ही ना। आज अगर आपके बीच का व्यक्ति कहीं आगे जाएगा तो क्या वो आपको भूल जाएगा?
ऐसा संभव है क्या? और भूल भी जाएगा तो आपके लिए कितनी अच्छी बात है कि वो व्यक्ति उस मुकाम तक पहुंचा तो सही, आप लोगों के सहयोग से ही पहुंचा। कोई भी अकेला चल के इतिहास नहीं रच सकता। इतिहास रचने के लिए उन्हें टीम की ज़रूरत होती है। जैसे कि आज हमारे बालाजी परिवार के पास बहुत ही बढ़िया टीम है। बालाजी परिवार की जो टीम है उससे बेस्ट मेरी नज़रों में कोई टीम नहीं होगी। हर व्यक्ति हर समय हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। वाकई मतलब बड़ी खुशी होती है कि मैं इतने महान लोगों के बीच में रहकर काम करता हूँ, उन लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। आजकल मुझे सीखने की बड़ी इच्छा होती है, सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई बुराई भी करता है। अच्छी बात है, बुराई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरा एक मानना भी है जीवन में कि थोड़ा सा शब्द गलत जाएगा कि जीवन में हमें चुनौतियों से लड़ना चाहिए। जीवन में हमें हमेशा चुनौतियों से लड़ना चाहिए, क्योंकि चुनौतियों से लड़ेंगे तो आगे जाएंगे। तो उसका यह है पूरा मुहावरा जो होता है, जीवन में मुझे हमेशा चुनौतियों से लड़ना है, चुनौतियों से नहीं लड़ना है। क्योंकि चुनौतियों से लड़ेंगे तो कुछ हासिल होगा, पर जब चुनौतियों से लड़ेंगे तो क्या हासिल होगा? उनसे बहस करेंगे। क्यों मनीष सर, सही है ना? सोम सर भी हैं साथ में, सही बोल रहा हूँ ना? अगर चुनौतियों से लड़ने की वजह अगर हम उन लोगों से बहस करेंगे तो फिर फ़र्क क्या रह जाएगा? फ़र्क क्या रह जाएगा? वो लोग हमारे बारे में क्या धारणा बनाएंगे? लड़ने के लिए पूरा जमाना है भैया, डेली लड़ो। अच्छी बात है, आपके पास लड़ने के अलावा कोई काम नहीं है, ये भी अच्छी बात है। पर हमारे और हमारे संस्था के सदस्यों के पास बहुत सारे काम है। हम तो ये सोचते हैं कि हमें 5 मिनट मिले और हम कोई सी अच्छी सी मीटिंग करें, और मीटिंग करते से ही कुछ नया इम्प्लीमेंट करें मार्केट के अंदर, जिससे हमारे युवा भाई बहनों को कहीं ना कहीं अच्छा सा मार्गदर्शन मिले और वो हमसे मोटिवेट होकर काम करें। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट भी होते हैं हमसे कि यार वो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। अरे भाई, हम आपके ही बीच के लोग हैं, हम कहीं अलग से नहीं आए हैं। आप हमारे बारे में प्लीज़ बुरा बिल्कुल भी ना सोचें। आप हमसे आगे मिले, बिल्कुल हमसे आगे मिले। हम आप सभी आपके जो भी कन्फ्यूजन है सारे दूर करेंगे। बहुत सारी गलत धारणाएं चलती रहती है, क्या करें? उन सारी धारणाओं को दूर करेंगे समय आने पर। बाकी मेरा कहना हमेशा यही रहता है कि अपने मार्ग, जिस भी मार्ग पर हम चल रहे हैं उस मार्ग पर निरंतर चलते रहें, क्योंकि आपको कोई नहीं गिरा सकता। आपका विश्वास अगर अपने प्रभु पर है, आपकी भक्ति में शक्ति है और आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता सही है, तो आपको वाकई में कोई नहीं गिरा सकता। आपको कोई गिराएगा तो प्रभु आपका हाथ थामेंगे, 101% आपका हाथ थामेंगे। वो आपके साथ आपका साया बन के चलेंगे। आप अच्छा काम तो करो, और कोई जरूरी नहीं अच्छा काम ही करो। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों का साथ भी दो। आप उन लोगों का साथ दोगे तो आपको बड़ी खुशी होगी और मन में एक संतुष्टि होगी कि नहीं यार, हम नहीं कर पाए पर इन्होंने कर दिया, इसमें बड़ी खुशी है। बहुत सारे दोस्त थे मेरे, एक हमारे मित्र का नाम लूँगा मैं, हमारे परम मित्र आकाश योगी जी। उनसे एक बार ऐसा वाक्य हुआ, कुछ उनसे किसी ने बोला कि भैया वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, यार लोगों को ऐसा कर रहे हैं, हर कुछ करते रहते हैं, जो मन में आए वो करते रहते हैं। तो उन्होंने उनको बड़ा सा अच्छा जवाब दिया कि भैया आपने जीवन में क्या किया? उन्होंने डायरेक्ट यही जवाब दिया। मैं वहाँ नहीं था, मुझे ये बात और तीसरे व्यक्ति से पता चले कि भैया आपने क्या किया जीवन में जो आप उन पर उंगली उठा रहे हो? अरे वो जो भी कर रहा है युवा के हिसाब से मार्गदर्शन तो करवा रहा है लोगों का, कुछ मिले या नहीं मिले पर लोगों को एक अच्छा तो मिला है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, मोटिवेट होंगे वो कि हमारे बीच का युवा आज आगे जा रहा है। उन्होंने सीधा उससे ये बोला कि भाई साथ दो, ऐसे लोगों का साथ दो, आप क्यों उनकी बुराई करने में लगे? क्या मिलेगा आपको उनकी बुराई करके? आज मैंने आपको मना कर दिया, हो सकता है मैं भी उनके अपोजिट में होता तो मैं भी आपसे उनके बारे में बात करता, उनके बारे में गपशप लड़ाता, गलत गलत बातें करता। क्या फ़ायदा होता उससे? क्या हम लोगों को कोई फ़र्क पड़ता? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या धारणा मार्केट में फैला रहा है। हम तो इतना सा जानते हैं कि हमारे तो प्रभु हमें ऊपर से देख रहे हैं कि हम सही हैं या गलत है। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता सही है या गलत है। हमें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। कोई अपने मन से हमारे वजह से दुखी हो, हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हम तो सभी से निवेदन यही करते हैं कि भैया आइए, बालाजी परिवार का हिस्सा बनिए
और हम सब मिलके अच्छा काम करेंगे ना यार। बुरा काम करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है। आइए ना, सब मिलके अच्छा काम करेंगे। बुरा काम करने से क्या होगा, किसका भला होगा? ना तो मेरा घर सुखी रहेगा, ना आपका घर सुखी रहेगा। अच्छे कामों के लिए जुड़िए हमसे, बालाजी परिवार का हिस्सा बनिए, और कहीं ना कहीं आप सभी का सपोर्ट ऐसा ही मिलता रहा तो श्री बालाजी परिवार आप सभी लोगों के सहयोग से नगर में, जिले में एक अपनी अलग ही छवि बनाएगा। मुझे मेरे प्रभु पर और आप लोगों पर बहुत भरोसा है, और वाकई में अपना बालाजी परिवार एक अलग ही छवि बनाएगा और मार्केट में उभरता हुआ नाम आएगा। पैसे अपनी जगह है, पैसे सभी कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कमाइए भैया, बहुत अच्छी बात है। आप कमा रहे हो, अपने घर के लिए कमा रहे हो, पर समाज के लिए भी कुछ करके जाइए। समाज के लिए करोगे वही चीज़ हमको ऊपर दिखेगी, है ना। पैसा साथ में नहीं ले जा सकते ना, बाकी अच्छी बातें जरूर साथ में ले जाएंगे। अच्छी बातें ही साथ में जाती है, पैसा किसी के साथ में नहीं जाता। ये चीज़ें सत्य है, बिल्कुल सत्य है। राम राम जी, कैसे हो? अच्छा लगता है आप लोग देखते हो, और भी बढ़िया बढ़िया कुछ बातें बोलने की इच्छा होती है। बाकी मैं ये भी आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कुछ टॉपिक्स आप मुझे भी बताइए कि मैं किन बातों के बारे में आप लोगों से बातचीत करूं। मेरे ऑनलाइन आने के लिए क्या माध्यम होना चाहिए, मैं उस विषय पे आपसे बातें करूं। तो कुछ मैसेज मुझे आप करिए कि आप कल जब लाइव आओ किसी माध्यम पे, तो आप इस टॉपिक के ऊपर बात करिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। और आज एक और नई सूचना है, जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो है, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी चलाते हैं, उसमें आवेदन हो रहे हैं। तो कोई अपने आसपास में वृद्ध लोग हों या अपने दादा दादी, नाना नानी, पुरुष की आयु 60+ होना चाहिए और महिला की आयु 58 होना चाहिए, उन लोगों को निःशुल्क तीर्थ दर्शन योजना का लाभ दिलवा सकते हैं, जिसमें अपने भारत देश के जाने माने मंदिरों पर बिल्कुल निःशुल्क घूमेंगे। डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं चाहिए, आधार कार्ड, मूल निवासी, पासपोर्ट साइज फोटो, वोटर आईडी और एक नॉर्मल सा शपथ पत्र, जो कि अपने फर्स्ट वाली ब्रांच SDM निवास रोड पे जो है श्री बालाजी कंप्यूटर, वहाँ से बनता है। तो आप वहाँ से भी लेके जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और ये भी एक पुण्य का काम है, आप इस जानकारी को शेयर करिए भैया। अगर आपकी जानकारी शेयर, देखो बुजुर्ग लोग हैं, वो मोबाइल थोड़ी चला रहे हैं। हमारी जनरेशन मोबाइल में बैठी है, दिन भर कुछ भी लाइव आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, हर कुछ परोस रहा है मार्केट के सामने। अरे भैया, कुछ जानकारी अगर कोई आपको अच्छी सी जानकारी प्रोवाइड करवाना है, तो आप उस जानकारी को शेयर करिए ना। हो सकता है किसी का बेटा उनके दादा दादी से बोल दे कि दादी क्या आपको दर्शन करने जाना है, कि दादू आपको दर्शन करने जाना है, या फिर अन्य कोई कि नानू आपको दर्शन करने जाना है, बुआ, चाची, मामी, जो भी हो आपको दर्शन करने जाना है, मैं आपको फॉर्म क्लिप करवा देता हूँ, आप बिल्कुल दर्शन करने जाइए और निःशुल्क यात्रा का लाभ लीजिए। तो वो भी तो एक पुण्य का काम है, उससे आप लोगों को पुण्य नहीं मिलेगा क्या? तो आप लोग क्यों शेयर नहीं करते हो? श्री बालाजी कंप्यूटर से बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ डेली आती है मार्केट के बीच में, जो न्यूज़ शायद ही कि कोई लोग दे पाता होगा। तो आप लोग उन न्यूज़ को शेयर करिए ना, शेयर करके भी तो आप एक पुण्य का काम कर सकते हो। अभी ठीक है, सोशल नेटवर्किंग पे अपना बड़ा परिवार नहीं है, 1000 फॉलोवर नहीं है, 500 फॉलोवर नहीं है, पर व्हाट्सएप पर अपना बहुत बड़ा परिवार है। अपने स्टेटस भी 1000-1500 लोग देखते हैं, तो अपने लिए बहुत बड़ा परिवार है। तो अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि इन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर भी अपना परिवार इतना बड़ा हो, क्योंकि हमने सुना है कि आजकल क्रेज़ इंस्टाग्राम भैया का है। तो इंस्टाग्राम भैया से भी बढ़िया सी चीज़ें हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मोटिवेशनल चीज़ें उन पर भी अच्छी आती है। मैं तो जब भी जहाँ भी जो भी देखता हूँ मोटिवेशनल ही परोसो भैया। विकास जी, बिल्कुल हम मोटिवेशनल चीज़ें ही देंगे डेली। आपको अच्छा हुआ आपने हमें बताया कि सर मोटिवेशनल चीज़ों के बारे में ही हमें बताइए आगे। तो हम बिल्कुल डेली मोटिवेशनल अच्छे अच्छे किस्सों के साथ आप लोगों के बीच में आएंगे, और डेली बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, डेली सूचनाएं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी आपको पता हो पोस्ट ऑफिस की भी भर्ती चल रही है, जिसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, सिर्फ परसेंटेज के आधार पर ही आपका चयन हो जाता है। तो भाई और बहनों, उसमें भी आप फॉर्म डालिए। आपके परसेंटेज अच्छे हैं
तो आप फॉर्म डालिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए और आपका सपना पूरा हो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है, करने वाले में लगन होना चाहिए। नहीं तो कंप्यूटर लेके हम भी बैठे हैं और कंप्यूटर लेके पूरा जमाना बैठा है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है ना। काम काम होता है, लगन से करिए। बिजनेस को 1 साल दे दीजिए, आप कोई सा भी बिजनेस करो, छोटा करो बड़ा करो, सिर्फ बिजनेस मांगता है 1 साल। 1 साल आप बिजनेस में बिना प्रॉफिट के काम करिए, आपको वाकई ही में सफलता मिलेगी। बिजनेस छोटा हो बड़ा हो कोई मायने नहीं रखता। और मैं और भी युवा भाइयों और बहनों से ये कहना चाहूँगा कि आप अच्छी बात है बाहर रह रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हमें खुशी है कि हमारे क्षेत्र का युवा बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है, अच्छी बात है, प्रोग्रेस करेगा। पर उन लोगों से निवेदन ये भी है कि बाहर से आप आते हो जब अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने नगर में, तो भैया कुछ काम की जानकारी अपने हमारे जैसे भाइयों के बीच शेयर कर दीजिए कि वहाँ पर ऐसा होता है, हम ब्यावरा के अंदर ये भी कर सकते हैं। तो ये भी तो एक जन सेवा है, जानकारी देना बहुत बड़ी जन सेवा है। आज श्री बालाजी कंप्यूटर क्लासेस इतनी आगे बढ़ी है तो उसका कारण ये है कि पारदर्शिता, बिल्कुल पारदर्शिता, आईने के समान। भैया ये चीज है, कैसी लग रही है आपको, सही है, हाँ सही है, तो आप इसको यूज करिए। कोई झोल मोल नहीं है, बिल्कुल भी घुमा फिरा के बात नहीं करना, बिल्कुल पारदर्शिता, आईने की तरह बिल्कुल साफ, जो है वही दिखाएंगे। तो इसी कारण से आज अपना श्री बालाजी परिवार इतना बड़ा हुआ है और आज 3 ब्रांच हमारी नगर ब्यावरा के अंदर संचालित है। बहुत ही खुशी की बात है, आप लोगों की मदद से, आप लोगों के सपोर्ट से संस्था इतने बड़े स्तर पर पहुंची है। तो क्या हम ऑफ कर दें वीडियो, आप लोगों की इजाज़त हो तो। ज़्यादा लोग देख नहीं रहे हैं, 3 लोग देख रहे हैं, पर मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है आप 3 लोग मुझे देख तो रहे हो। इतना समय आज के युवा के पास नहीं है क्यों किसी को देखे, वो किसको देखे, अपने लोकल के व्यक्ति को तो कोई देखना ही नहीं चाहता। अगर अपना लोकल का व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा होगा ना, तो सबसे बुरा लोकल के युवाओं को लगेगा, क्या तेज चल रहा है यार, बहुत अपनी बात में तेज चल रहा है यार, शाना ज़्यादा है, घमंड ज़्यादा है। अरे भाई उसका थोड़ा सा और सपोर्ट कर दोगे ना तो वो आपको साथ लेके चलेगा। आप उसका थोड़ा सा सपोर्ट तो करिए, वो तो बेटा है आपके इंतजार में कि युवा एक हो, क्योंकि युवा ही इस देश की दशा और दिशा को बदल सकते हैं। युवा के अलावा किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है। पार्टी हुई, पॉलिटिक्स हुई, नौकरी हुई, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो इस देश की दशा और दिशा बदल सके। युवा ही ऐसे हैं जो इस देश की दशा और दिशा बदल सकते हैं। हम जैसे युवा ही इस देश की दशा और दिशा को बदल सकते हैं, क्योंकि आज के समय में सरकार भी यही कह रहा है कि स्वरोजगार पे ध्यान दीजिए, स्वरोजगार पे ध्यान दीजिए, स्वरोजगार पे ध्यान दीजिए। सरकार लोन दे रही है, नए नए लोन दे रही है, बहुत सारी स्कीम लेके आ रही है। तो भैया सरकार की रही है तो आप क्यों सरकार के चक्कर में पड़े हो, सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़े हो। स्वरोजगार पे ध्यान दीजिए ना। अपना जो भी है छोटा मोटा व्यवसाय, हमारे कपिल जी का व्यवसाय लाइट डेकोरेशन का मलावर में, उन्होंने कहीं ना कहीं हमसे मार्गदर्शन लिया और उनको भी लगा कि अपने व्यवसाय पे ध्यान दें, तो वो उनके लाइट डेकोरेशन के काम को और बढ़ाएंगे। भैया कितनी अच्छी बात है, उनके पास एक घर का व्यवसाय है। आपके भी पास अगर किराने की शॉप हो, छोटी दूध डेयरी हो, कपड़े की शॉप हो, आपके पास बहुत कुछ है। अगर ये चीज़ें आपके पास है तो मेरी नज़रों में अगर आपके पास एक मोबाइल है तो आपके पास बहुत कुछ है। आप पूरी दुनिया से जुड़े हो अगर आपके पास एक मोबाइल है तो। क्यों पीछे हैं युवा भाई, जुड़ो ना, मोबाइल से जुड़ो, मोबाइल से कमाई करो। ऐसा नहीं कि मोबाइल से 3 पत्ती खेल रहे हैं कमाई कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं कमाई कर रहे हैं, ये कोई कमाई नहीं होती है। ये आप गलत शौक होते हैं, ये आपको बर्बाद कर देंगे, पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। आप अच्छे कामों पे ध्यान दीजिए, मोबाइल से अच्छी अच्छी चीज़ों की सीख लीजिए, अच्छे लोगों का सपोर्ट करिए। हो सकता है सोनू सूद जी का फ़ोन आपके पास आ जाए जैसा हमारे पास आया, आप उनको अपनी समस्या बता दो, वो आपके लिए बिल्कुल मदद करेंगे। क्यों आप नहीं मेंशन कर सकते हो कि आप मेंशन करोगे तो मना कर देंगे क्या? ऐसा नहीं है। और कपिल जी का लाइट डेकोरेशन के साथ टेंट हाउस का भी व्यवसाय है, तो मलावर में भी किसी को ज़रूरत लगे तो टेंट हाउस के लिए हमारे कपिल जी से संपर्क करें। कपिल जी के नंबर भी शायद कपिल जी डाल देंगे अभी,
अगर सुन रहे होंगे हमें वो तो हम उनके नंबर भी आपको बता देंगे। टेंट हाउस के लिए भी बात करिए। और कोई ज़रूरी मलावर वाले, मलावर के पास में बहुत सारा क्षेत्र है, मेरा गांव भी पास में, बोरदा, भगवतीपुर, मोतीपुरा, जामी, जामुनिया, बहुत सारे क्षेत्र लगे। तो हम लोग भी कपिल जी की मदद करें, अपने एक युवा भाई की मदद करें। वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके स्ट्रगल में साथ दें। युवा भाई और बहनों, स्ट्रगल में बिल्कुल साथ दो, युवा का साथ दो। देखो, माफ़ी चाहूँगा पर नेता अभिनेताओं के पीछे सब लोग खड़े होते हैं, पर उनको आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक नेता, एक अभिनेता के लिए आप सिर्फ भीड़ हो, उसको देखने वाली भीड़ हो। कौन हो आप? उसको देखने वाली भीड़ हो आप, जो उसके लिए सिर्फ ग्राउंड में खड़ी हुई पूरी भीड़ है। पर यदि आप हमारे युवा भाइयों का साथ दोगे तो वो आपको भीड़ नहीं, वो आपको अपना मार्गदर्शक समझेगा, वो आपको अपना शुभचिंतक समझेगा और वो जीवन में हमेशा आपकी कद्र करेगा। तो युवाओं का जरूर सपोर्ट करो। नेता अभिनेता का सपोर्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो भगवान की कृपा से बहुत अच्छे हैं, उनको आपके राम राम श्याम श्याम से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। उनको सबको अपना अपना काम करना है, अपने को आगे बढ़ना है। पर युवा का सपोर्ट करोगे तो आज बड़ी खुशी मिलेगी। हमारे कपिल जी ने नंबर भी डाल दिए हैं, तो कपिल जी के नंबर भी मैं बता देता हूँ, 7566 738818। ये हमारे कपिल गोस्वामी जी हैं। मलावर में लाइट टेंट का बढ़िया सा काम है इनका। इनके एक मित्र हैं अभिषेक जी गोस्वामी, दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी है। जो कि अभिषेक जी गोस्वामी अभी वर्तमान में हमारे नगर ब्यावरा में श्री बालाजी ग्लास हाउस, नाम सभी ने सुना होगा क्योंकि बालाजी प्रभु का नाम इतना बड़ा है, सबने सुना है। तो श्री बालाजी ग्लास हाउस पे ऑपरेटिंग का वर्क करते हैं और बढ़िया डेली आते हैं, अच्छा सा काम करते हैं, प्रोफेशनल जगह पे बैठे हैं, कंप्यूटर के सामने बैठ के वर्क करते हैं पूरा। दोनों भाई हमारी क्लासेस से निकले और दोनों सेटल हैं, बड़े अच्छे सेटल हैं। बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। अगर एक युवा भी हमारे मार्गदर्शन से अगर रोजगार पाता है तो हमारी नज़रों में उसका घर का चूल्हा हमसे जल रहा है, क्योंकि इतना अच्छा काम करेंगे तो भगवान तो बरकत देगा ही सही। बरकत के साथ साथ कुछ नेगेटिव लोग भी हावी हो रहे हैं अभी संस्था के ऊपर, तो आप उन नेगेटिव लोगों की बातों में जरा भी ना आए, ऐसे लोगों को दूर रखें हमेशा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली मीटिंग में कल। आइए।